like the girls with their nails done now. कहानी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो जंगल के थ्रू जा रहे होते हैं। इन्हीं में से एक सिपाही ऐसा होता है जिसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, वो पूरी तरह बहरा होता है। फिर जंगल में कुछ देर चलते वक्त सारे सिपाही थक जाते हैं और ये एक तालाब के किनारे आराम करने का सोचते हैं। फिर हम उसी बहरे सोल्जर को देखते हैं जो अपने घोड़े को पेड़ से बांध रहा होता है। फिर घोड़े को पेड़ से बांधने के बाद 2 कदम चलते ही उसे जमीन पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर कुछ देर आराम करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स आए थे वो सब काला जादू करने लगते हैं। इन सब के बीच हम देखते हैं कि तालाब के बीचों बीच से एक चुड़ैल इन सबको देख रही होती है। दरअसल दोस्तों ये चुड़ैल कोई और थी, जुब्बारू नाम की एक डायन होती है जिसके पूरे शरीर पर हीरे मोती जड़े होते हैं। अब सोल्जर को काला जादू करते देख जुब्बारू बाहर आ जाती है और नाचने और गाने लगती है। अब इसी नाचने और गाने के बीच वो जोर जोर से चीखने लगती है और इसकी चीख सुनकर सारे सोल्जर्स मदहोश हो जाते हैं और इसे पाने की इच्छा जताते हैं। अब सभी सोल्जर उसके वश में हो जाते हैं और उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। सारे सोल्जर्स उसकी तरफ आकर्षित होकर उसकी तरफ चलने लगते हैं। जुब्बारू का नाचना और चिल्लाना अभी तक चल रहा था और इसकी आवाज से बहुत सारे सोल्जर्स इतने आक्रामक हो गए थे कि बहुत सारे सोल्जर्स मर गए थे और जो सोल्जर्स बच चुके थे उनके अंदर जुब्बारू को पाने का भयंकर आकर्षण उमड़ चुका था और अब तो उन्हें किसी भी हाल में जुब्बारू चाहिए थी। किसी का भी अपने पे काबू नहीं था। सभी जुब्बारू को पाने की चाह में एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब इसी के बीच एक बहरा सोल्जर ये सब कुछ देख रहा था पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और परेशान सा बैठा था। उसी वक्त जुब्बारू उसे देख लेती है और वो उसके पास जाकर पहुंच जाती है और उसे देखकर वो बहरा सोल्जर काफी डर जाता है और घबरा जाता है। अब उस बहरे सोल्जर को देखकर जुब्बारू जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगती है पर उसके चीखने और चिल्लाने का असर इस बहरे सोल्जर पर घंटा फर्क पड़ रहा था क्योंकि ये तो बहरा था। ये सब देखकर जुब्बारू एक पल के लिए डर जाती है क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुब्बारू की आवाज से सारे सोल्जर जो भी इसके तरफ आकर्षित होकर इसके पास आ रहे थे वो सब मर चुके थे, लेकिन हमारा बहरा सैनिक अभी भी जिंदा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गेम पूरी तरह पलट चुका है क्योंकि जुब्बारू अब इस बहरे से प्यार करने लगी थी और वो इसे अब पाना चाहती है क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग इस तालाब पर आए सभी लोग जुब्बारू के चीख से मर चुके थे। यही एक बहरा ऐसा था जो इसके चीखने पर अभी भी जिंदा था। पर जुब्बारू यहाँ के कत्लेआम देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने घोड़े पर बैठकर भागने लग जाता है। पर भागते भागते हड़बड़ी में वो एक टहनी से टकराकर नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है और जैसे तैसे वो उठकर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है और सोचता है कि अब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तब वो नदी के एक किनारे जाकर आराम करने लगता है और आराम करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अब उसकी नींद इतनी गहरी होती है कि रात हो चुकी होती है और जैसे ही रात होती है तब देखते हैं कि जुब्बारू रात के अंधेरे में उसके पास आ जाती है और उसे निहारने लगती है और निहारते निहारते वो उसके बगल में जाकर सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो बहरा सोल्जर नींद से जाग चुका है। जैसे ही वो नींद से जागता है तो उसे अपने शरीर पर एक भारीपन सा महसूस होता है। तब वो देखता है कि वो जुब्बारू की हाथ है और वो डर जाता है। पर इतने करीब से जुब्बारू को देखने पर उसे पता चलता है कि इसके पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और उसके मन में लालच आता है और उसी पल जुब्बारू की आंख खुल जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। पर वो बहरा सोल्जर उसकी हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है पर इसी खींचतान में जुब्बारू उसका हाथ छुड़ा के भाग जाती है और उस बहरे सोल्जर के हाथ में एक गुलाबी हीरा फंस जाता है। अब ये देखकर उसके अंदर जवाहरात पाने का लालच और बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते यहाँ पर जुब्बारू को लगता है कि वो बहरा सोल्जर इससे प्यार करता है, इसीलिए वो इसके पास आ रहा है। ये देखकर जुब्बारू भी उसके पास चली जाती है और उससे प्यार करने लगती है और उसके आसपास नाचने लगती है और गाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहरा सोल्जर उसे ऐसा महसूस कराता है कि वो भी उससे प्यार करता है। अब दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि जुब्बारू उसे किस करने लगती है पर किस करते ही बहरे सोल्जर के होठ कटने लगते हैं और फटने लगते हैं और खूब सारा खून निकलने लगता है क्योंकि जुब्बारे के होठ गुलाबी हीरे से जड़े होते हैं। किस करना इतना दुखदायी होता है कि उसे सहन करना इस बहरे सोल्जर के लिए असहनीय हो जाता है, पर फिर भी वो इसे सहन करने की कोशिश करता है और अपने दर्द को जुब्बारू के सामने नहीं दिखाता। और यह रोमांस वाला सिलसिला काफी देर तक चलता है और बहरा सोल्जर किसी तरह जुब्बारू को नदी के किनारे ले आता है और वहाँ लाकर वो उसे बेहोश कर देता है। उसे बेहोश करते ही ये अपना असली खेल शुरू कर देता है और धीरे धीरे एक एक करके उसके शरीर से सारे हीरे और जवाहरात नोच कर निकालने लगता है और अपने घटिया इरादों को अंजाम देने लगता है। अब देखते ही देखते वो जुब्बारू के शरीर से सारे हीरे जवाहरात निकाल लेता है और जुब्बारू को अधमरा छोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जुब्बारू का सारा खून निकलकर नदी में जाने लगता है और पूरी नदी लाल हो जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सोल्जर वो खजाना ले जाते थक जाता है क्योंकि वो खजाना बहुत भारी होता है। अब रास्ते में आराम करने के लिए वो एक नदी के पास रुकता है और वहाँ का पानी पीने लगता है पर वो ध्यान नहीं देता कि जो पानी वो पी रहा है उसमें जुब्बारू का खून मिला हुआ है और पानी पीते ही उसके साथ एक चमत्कार होता है और उसके सुनने की शक्ति वापस आ जाती है। अब उसके कान पूरी तरह सही हो चुके थे और अब उसे भी जुब्बारू की वो दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती है और वो चीखें सुनने के बाद जुब्बारू का दिमाग हिल जाता है और वो पागल होने लगता है और बेकाबू होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जुब्बारू होश में आ चुकी है और अपने पानी के ऊपर वो नाचने लगती है पर उसका ध्यान अपने शरीर पर जाता है और वो देखती है कि
उसके शरीर पर एक भी हीरे जवाहरात नहीं है और वो बहुत दुखी हो जाती है। और फिर उसे समझ में आता है कि बहरे सोल्जर का प्यार कोई प्यार नहीं, बस एक छलावा और धोखा था और उसके दिल में बहुत बड़ा खोट था जिसने उसके साथ धोखा किया है। उसी पल उसकी नजर सोल्जर पर पड़ती है और वो अपनी आवाजें और चीखें निकालने लगती है। इसकी आवाजें और चीखें सुनने के बाद वो सोल्जर सीधा इसी की तरफ खींचा चला आता है और धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगता है। और देखते देखते जुब्बारों की आवाजों की वजह से वो सोल्जर पानी के अंदर डूबकर मर जाता है और इसी लालच के चलते वो अपनी जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों, डायरेक्टर यहाँ पर मेटाफर के जरिए इस कहानी के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया। तो प्लीज जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।